तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। वाटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमंस या दूसरे जो एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स है उनके सर्वाइव करने के लिए। अगर हम ह्यूमंस वाटर को कुछ दिन ना पिए तो हमारे साथ क्या होगा वो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। अब अगर हम एयर की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन जो है अगर हम थोड़ी देर यानी कि कुछ मिनट्स ना ले तो हम मर सकते हैं। वाटर के साथ उतना जल्दी तो नहीं मरेंगे, थोड़े से दिन हम जिंदा रह सकते हैं, बट स्टिल हमारी जो बॉडीली एक्टिविटीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वाटर भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारे सर्वाइव करने के लिए। अब आपने शायद सुना तो होगा ही और इवन अर्थ का इमेज भी देखा होगा कि अर्थ मोस्टली कैसी दिखती है, ब्लू दिखती है। तो ब्लू क्यों दिखती है? क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है वो ज़्यादातर किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से कवर्ड है। बट फिर भी हमें वाटर की इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? जैसे हो सकता है आपके घर पर अच्छे से इजीली पानी मिलता हो, अवेलेबल हो, लेकिन वर्ल्ड में कई ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर वाटर का अवेलेबिलिटी इतना इजी नहीं है, वहाँ पे वाटर का बहुत शॉर्टेज रहता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो आपको शायद ये तो पता ही होगा कि अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 71% जो पूरी सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है और अप्रोक्सीमेटली 29% सरफेस जो है उस पर ज़मीन और जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है आपके वो है। तो वो जो 71% पानी है उसमें से भी अब उसका जो अगर हम 100% का पूरा डिवीजन देखें तो 97% जो पूरे अर्थ पे पानी है ना वो कैसा है, वो सॉल्टी वाटर है, यानी कि ओशंस या सी में है। सिर्फ जो 3% है वो ड्रिंकेबल वाटर है और उसमें से भी क्या होता है 2% जो है वो आइस कैप्स वगैरह, यानी कि जैसे अंटार्कटिक, अटलांटिक, ये जो भी आपके आइस कैप्स जहाँ पे है वहाँ उसमें वो पूरा कैप्चर्ड है। तो सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो हमारे लिए अवेलेबल है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। कहाँ पर है? वो रिवर्स में है, लेक्स में है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वाटर की शॉर्टेज होती है। और वो जो 1% अवेलेबल है ना वाटर, उसमें भी क्या होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं कहीं तो अच्छे से बहुत सी रिवर्स है और कहीं पे काफ़ी डेजर्ट वाला एरिया है, तो वो जो वाटर है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उस वजह से क्या होता है, वाटर का शॉर्टेज होता जाता है। अब ऑब्वियसली ये तो होता ही है कि रिवर तो हर जगह प्रेजेंट नहीं होती है, तो सभी जगह पानी कैसे पहुंचता है? तो आपको पता ही है वाटर का जो मेन रिसोर्स है जिससे हमें मिलता है वो क्या होता है? रेन वाटर, ठीक है। जो रेन गिरती है उससे सभी जगह पर वाटर का एक तरह से सप्लाई होता है, ठीक है, वो नेचुरल वाटर सप्लाई है। तो रेन भी ऐसा होता है कि हर जगह पे बारिश जो है वो इक्वली नहीं गिरती, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे बहुत कम बारिश होती है। तो अगेन उस वजह से भी क्या होता है, वाटर का शॉर्टेज हो जाता है। तो जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेन होती है वो इंडिया में एक जगह है ईस्ट में, मौसिम राम करके, वहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और क्या आपको पता है जो ड्राइएस्ट एरिया है अर्थ का वो क्या है? तो वो कोई डेजर्ट नहीं है जैसे थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट, वो है अंटार्कटिका। वहाँ पे बारिश बहुत 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 ही कम होती है। तो अगर हम ऐसे बात करें ना कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है अर्थ का, तो वो सहारा डेजर्ट नहीं है, वो कौन है? अंटार्कटिका है। डेजर्ट क्यों है वो? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। डेजर्ट का मीनिंग होता है जहाँ पे वाटर जो है या जो बारिश जो है वो बहुत कम गिरे, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? अंटार्कटिक। अब बारिश कैसे होती है, रेन कैसे आती है? तो इसके लिए आपको वाटर साइकिल समझना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी लेक्स, सी, ओशंस, रिवर, यहाँ पे जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इवेपोरेट होता है गर्मी के मौसम में, ठीक है। जब वो इवेपोरेट होता है, सन की जो हीट है उसकी वजह से जब वो पानी की ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होती है गैस के फॉर्म में, तो वो ऊपर जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन होने के समय जब गैस में कन्वर्ट होता है तो जो गैस होती है वो बहुत कम डेंस होती है, इसलिए वो ऊपर जाती है। वाटर जो है, वेपर जो है वो ऊपर जाते हैं। फिर जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वो लिक्विफाई होने लगेगा और इवन इतना ठंडा भी हो जाता है कि वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, इसका वजन और बढ़ जाता है और फिर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे गिरते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में गिरता है, वो बहुत बड़े होते हैं। नीचे आते आते क्या होता है कि हीट की वजह से वो जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ओले भी बोलते हैं, तो वो थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं और नीचे गिरते गिरते वाटर के लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से पूरा जो वाटर साइकिल है उसकी वजह से क्या होता है, रेन गिरती है।
जैसा हमने बात किया है कि सबसे पहले वाटर जो है वो वेपराइज होता है, देन वो ऊपर जाता है, उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद इट बिकम्स हैवी, क्लाउड्स जो होते हैं वो हैवी हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो फॉर्म हो जाती है डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, और जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ में जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो क्या होती है, इट फॉल्स डाउन ऑन अर्थ। अब आपने शायद रेन के साथ में एसिड रेन के बारे में भी सुना होगा। तो क्या हो रहा है, जो ये इतना पॉल्यूशन हो रहा है उस वजह से रेन के साथ क्या होता है, आसमान से कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस भी गिरते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये रिएक्शन देखें तो इसमें आपको दिखेगा जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स है, SO2, NO2, इस तरह के मॉलिक्यूल्स है जो कि पॉल्यूशन की वजह से निकलते हैं व्हीकल्स और इन सब चीज़ों से और दूसरी भी चीज़ों से। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस होती है, ये ऊपर जाते हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वाटर ड्रॉपलेट्स इन सब के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट है, और क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, एसिड्स है। तो अब क्या होता है, ये गैसेस हमने बनाई पॉल्यूशन की वजह से, ये ऊपर गई, वाटर ऑक्सीजन वगैरह के साथ कंबाइन हुई, CO2 के साथ कंबाइन हुई और किस में कन्वर्ट हो गई, एसिड में। तो अब वो एसिड जो है वो मिक्स हो गया है बादलों में, बारिश के साथ। तो जब बारिश गिरती है तो उनके साथ में थोड़ा सा एसिड भी गिरता है, और ये एसिड से क्या होता है, जैसे आपने बहुत फेमसली सुना होगा कि जो ताजमहल है वो थोड़ा येलोइश होता जा रहा है क्योंकि वो वाइट मार्बल से बना है। तो एसिड की वजह से, एसिड क्या करता है, चीज़ों को खराब कर देता है, सड़ा देता है, गला देता है, तो उसका जो मार्बल है वो खराब हो रहा है। इसके अलावा और भी इससे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपकी स्किन पे आता है एसिड रेन तो आपकी स्किन जल सकती है, ख़राब हो सकती है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो एसिड रेन के बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है। सो एसिड रेन तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं जब क्या हो, पॉल्यूशन को हम कंट्रोल करें। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि हर जगह एसिड रेन गिरती है, ये वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत होता है। जैसे कानपुर और आगरा वाले एरिया में क्या है, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत पॉल्यूशन है वहाँ, तो उस वजह से ताजमहल के आसपास एसिड रेन होती है कभी कभी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो वाटर है ना, उसकी बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जिससे वो एक वंडर लिक्विड बनता है, और वो हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बहुत मेजर जो इसका खास बात है ना वाटर का, वो ये होता है कि इन जनरल क्या होता है, कोई भी मटेरियल तो उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, घनत्व उसका सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड वाले फॉर्म का सॉलिड से थोड़ा कम डेंसिटी होता है, और गैस वाले फॉर्म का सबसे कम डेंसिटी होता है, ठीक है। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है। वाटर में क्या होता है कि वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है वो उसके लिक्विड फॉर्म से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो उसका लिक्विड फॉर्म है उससे कम डेंस होता है, ठीक है। यानी कि आइस जो होती है वो पानी पे क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। क्यों? क्योंकि आइस जो होती है उसका डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो कैसे है वो अभी हम आगे समझेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो मान लीजिए एक जगह है, लेक या पॉन्ड है, वहाँ पे क्या है, ठंड वाला मौसम है, पूरा बहुत ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो जो लेक या पॉन्ड है वहाँ पे लाइफ भी है, वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं। तो अब आप एक बात पे ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर सरफेस पे वाटर है उस पे क्या है, उस पे ठंडी हवा और जो कोल्ड टेम्परेचर है वो है, और जो नीचे सरफेस पे जो अंदर जो वाटर है वो तो सरफेस के कांटेक्ट में जो थोड़ी सी गर्म होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पानी है ऊपर से क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होकर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी कि सॉलिडिफाई होगा। तो जो लिक्विड वाटर है वो ऊपर से धीरे धीरे सॉलिड बनेगा, यानी आइस बनेगा। अब मान लो अगर ऐसा होता कि जो आइस है उसकी डेंसिटी क्या होती, ज़्यादा होती, तो आइस नीचे आ जाता, पर ऐसा नहीं होता है, आइस की डेंसिटी कम होती है, तो आइस वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। तो धीरे धीरे जो कोल्ड टेम्परेचर है वो नीचे वाटर में जाएगा। लेकिन अब जो वो आइस की लेयर बन गई है ना सरफेस पे, तो वो क्या करेगी, तो अंदर जो सरफेस से जो हीट आ रही है ना, अंदर की सरफेस पे तो वाटर गर्म है, तो वहाँ से जो हीट आ रही है उसको बाहर निकलने से बचाएगी वो आइस की लेयर। तो जो वाटर होगा ना वो इतनी इजीली क्या होगा, पूरा का पूरा फ्रीज नहीं होगा, वो धीरे धीरे फ्रीज होगा, नीचे नीचे जाएगा,
लेकिन उसको उस पूरे पर्टिकुलर लेक को फ्रीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो होगा क्या कि ऊपर तो एक आइस की लेयर बन गई और नीचे क्या है, नीचे लिक्विड वाटर है जिसका टेम्परेचर मॉडरेट है और उसमें एक्वेटिक एनिमल्स क्या रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। और फिर थोड़े टाइम बाद विंटर सीजन ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस से क्या होगा, वो आइस धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर सॉलिड आइस कम डेंस नहीं होती तो क्या होता है, नीचे चली जाती आइस और ऊपर का जो पानी वो जल्दी जल्दी क्या होता जाता है, फ्रीज होता जाता है और उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है सब मर जाते हैं। ठीक है। और आपको शायद पता हो कि लाइफ जो है वो स्टार्ट वाटर से ही हुई थी, उसके बाद सरफेस पे लैंड पे आई थी। ठीक है। तो अगर वाटर के अंदर लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती तो जो लैंड एनिमल्स और सरफेस पे जो एनिमल्स है वो भी नहीं आते, वो दूसरे जो प्लांट्स और सब है वो भी नहीं आते, तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती अर्थ पे। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अर्थ पे कितने ओशंस होते हैं, 4 ओशंस होते हैं। वैसे कुछ नए कैटेगरीज भी बनी है जिसकी वजह से क्या माना जाता है कि अर्थ पे 5 ओशंस भी होते हैं। तो ये जो 4 या फिर 5 ओशंस है तो इनके नाम क्या क्या है। तो पहला आपका ओशन है जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो बहुत सबसे बड़ा ओशन है अर्थ पे। फिर आता है आपका सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन सेकंड बिगेस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन के बाद आता है इंडियन ओशन थर्ड पे, और फोर्थ जो सबसे छोटा ओशन है वो है आर्कटिक ओशन। अब नया एक कैटेगरी भी आया है, तो एक सदर्न ओशन करके एक नया ओशन भी बनाया गया है, पर अभी सभी उस पर एग्री नहीं करते हैं। तो मेनली ऑफिशियली 4 ओशंस ही होते हैं अर्थ पे। तो बाय द वे ओशंस क्या होते हैं, तो ओशंस बहुत बड़ा वाटर का बॉडी होता है, बहुत बड़ा रीजन वो पूरा कवर करते हैं। ठीक है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, डेड सी करके एक वाटर रिजर्वायर है। तो वहाँ पे वाटर में इतना सॉल्ट है, इतना सॉल्ट है कि वहाँ पे आप ह्यूमंस वहाँ पे वो फ्लोट कर सकते हो उसके पानी पे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्टिएस्ट वाटर मिलता है नेचुरली।